आज के लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पाइपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन का मतलब क्या है? इनपुट को रीडायरेक्ट करना और आउटपुट को रीडायरेक्ट करना। रीडायरेक्शन क्या होता है? रीडायरेक्शन दो वर्ड से बना है। री मीन्स अगेन और डायरेक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट, मतलब एक डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना। तो उस डायरेक्शन में आपको अगेन अगेन जाना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा इनपुट है वह हम इनपुट कहाँ से लेते हैं? हम कीबोर्ड से लेते हैं। तो कीबोर्ड से ना डेटा लेके किसी और फाइल से डेटा लें, उसे मतलब डायरेक्शन कह रहे हैं, रीडायरेक्ट हो रहा है हमारा इनपुट। इसी तरह से आउटपुट है। आउटपुट बेसिकली स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर होता है। तो जो भी आउटपुट है मॉनिटर पे ना देके हम किसी दूसरी फाइल्स में दे सकते हैं, किसी दूसरी डायरेक्टरी में दे सकते हैं, इवन तो किसी दूसरी डिवाइस में दे सकते हैं। ऐसा सर्वर पे होता है, तो इसे हम रीडायरेक्शन बोलते हैं। इस तरह से एरर का भी होता है कि जो भी एरर आती है तो इस एरर को हम किसी दूसरी फाइल में शो कर सकते हैं, उस टारगेट फाइल्स में ना शो करके। तो पहले देखते हैं हम तो क्या एक फीचर होता है जिसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी कमांड है उनको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेंज कर सकते हैं, और जो भी आउटपुट है वो हम टारगेट फाइल्स पे ना देके किसी दूसरी फाइल्स या डायरेक्टरी पे दे सकते हैं। इसी तरह से जो इनपुट है टारगेट फाइल से ना लेके, मतलब टारगेट इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से ना लेके किसी दूसरी डिवाइस या दूसरी फाइल से ले सकते हैं। तो फीचर की बात करते हैं इसमें। तो जो स्टैंडर्ड इनपुट हम बताए हैं कि कीबोर्ड होता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर स्क्रीन होती है, और जो रीडायरेक्शन होते हैं तीन प्रकार के होते हैं: आउटपुट रीडायरेक्शन, इनपुट रीडायरेक्शन और एरर रीडायरेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं हम आउटपुट रीडायरेक्शन। आउटपुट रीडायरेक्शन में क्या रहेगा कि जो भी हमारा आउटपुट है वो मॉनिटर पे ना जाके, मतलब मॉनिटर पे ना शो करके हम क्या करेंगे, किसी दूसरी फाइल्स में उस आउटपुट को शो कर सकते हैं, किसी दूसरी फाइल्स में दे सकते हैं। अब आउटपुट के कोर्स, मतलब आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए एक ग्रेटर देन सिंबल, या इसे हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ओपन ब्रैकेट नहीं सॉरी ओपन एंगल ब्रैकेट, इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मोस्टली जैसे कि ls-l है, ये क्या करती है, जो लिस्ट कमांड है, ये जो भी डेटा है, एल मीन्स होता है कि लार्ज, जो भी डायरेक्टरी हैं फाइल्स हैं उनको लार्ज में शो कर रहा है, ये मीन्स होता है कि हिडन डायरेक्टरी भी शो कर रहा है। तो इस तरह से एक कंबाइन कमांड है, एक तरह से कह सकते हैं। और इस कमांड में हम ग्रेटर देन साइन लिखेंगे, उसके बाद किसी फाइल का नाम लिख देंगे कि तो क्या होगा कि जो भी आउटपुट है हमारा लिस्ट कमांड का, लिस्ट शो कर ls शो करने के बाद जो भी डेटा आता है वो कहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, हमारा os.txt, मतलब किसी नई फाइल में उसको शो कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं, जब भी नया कंटेंट बनाया जाता है तो कैट कमांड के द्वारा बनाते हैं। तो कैट कमांड में क्या लिखते हैं, कैट लिखते हैं, ग्रेटर देन साइन लिखते हैं, तो वही आउटपुट रीडायरेक्शन है, वही एग्जांपल है, मतलब उससे हम फेमिलियर हैं, ये नया टॉपिक नहीं है। और उसके बाद फाइल का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसमें जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, और बाद में फिर कंट्रोल कैपिटल D से उसे सेव कर सकते हैं। तो ये वही है। हाँ, यदि कोई कंटेंट आप राइट कर रहे हैं, मतलब रीडायरेक्ट कर रहे हैं दूसरी फाइल्स में, तो वो क्या होता है, अगर उस फाइल में ऑलरेडी कंटेंट है तो वो ओवर राइट हो जाएगा। ओवर राइट का मतलब पहले वाला गायब हो जाएगा, नया कंटेंट आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जो कंटेंट उसमें ऑलरेडी डला हुआ है उस कंटेंट को आप मॉडिफाई कर दें, मतलब कुछ उसमें कुछ अपेंड कर दें, अपेंड का मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दें। तो उसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल ग्रेटर देन साइन लेते हैं। डबल ग्रेटर देन साइन या इसे डबल ओपन एंगल ब्रैकेट कहते हैं। तो इसे जब हम ब्रैकेट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा कंटेंट है कैट डबल ब्रैकेट, उसके बाद जो भी फाइल्स है टारगेट फाइल्स, उसमें जो भी ऐड करना चाहें तो वो अपेंड हो जाता है। तो ये ज़्यादा बेटर फीचर है। तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें किसी फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ फाइल्स में कुछ नया ऐड करना हो, तो हम इस कमांड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। एक तो मैनुअली होता है कि डायरेक्ट उससे माउस से क्लिक करेंगे, उस फाइल पे जाएंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, फिर उसको सेव कर देंगे, वैसे होता है। या डायरेक्ट उससे बेटर ये होता है कमांड लाइन्स। तो आउटपुट रीडायरेक्शन का सबसे बेटर एग्जाम्पल ये है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका बेनिफिट होता है। और ऐसा भी होता है कि जो भी हम कोई भी आउटपुट दे रहे हैं वो किसी फाइल में ना जाके किसी डिवाइस में भी दे सकते हैं, क्योंकि जो सर्वर पे होती है बहुत सारी डिवाइस कनेक्टेड होती हैं, तो जो आउटपुट रीडायरेक्ट होता है वो किसी भी डिवाइस पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनपुट रीडायरेक्शन। इनपुट रीडायरेक्शन में क्या होता है, इसमें ग्रेटर देन साइन होता है, इसमें लेस देन साइन होता है, दोनों का मतलब सेम ही है कंसेप्ट। बस क्या है कि जो इनपुट है वो हम कीबोर्ड ना लेके किसी दूसरी फाइल से ले रहे हैं। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है ईमेल में।
ईमेल में जब अटैचमेंट करते हैं किसी फाइल को या इमेज को या वीडियो कुछ भी ऐड करते हैं ईमेल में, तो वो अटैचमेंट कहाँ से आता है? वो कीबोर्ड से आता है? नहीं, कीबोर्ड से नहीं आता, वो किसी नई फाइल से लिया जाता है। तो अटैचमेंट में इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल्स है इनपुट रीडायरेक्शन का। जैसे मेल लिखा, -s लिखा, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट लिखना है वो लिख दिया, उसके बाद ईमेल एड्रेस लिख दिया, ईमेल एड्रेस के बाद जो भी अटैचमेंट है लेस देन साइन और अटैचमेंट लिख देंगे। एक तो ईमेल में हो जाता है, एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल क्या है, कैट लेस देन linux.txt, मतलब ऐसा कोई भी फाइल्स ले सकते हैं। तो ये सामान कैट की तरह काम करता है, मतलब जो भी फाइल का कंटेंट है वो शो करता है। तो ये तो परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, इससे मतलब नहीं समझ पाओगे। दूसरा एग्जांपल ये है कि क्या करेंगे, इसमें देखिए, इस पर गौर से देखिए, कैट है, उसके बाद लेस देन साइन है, linux.txt। लेस देन साइन का मतलब हो गया है कि इनपुट रीडायरेक्ट हो रहा है, मतलब इनपुट है वो किसी दूसरी फाइल से आ रहा है, मतलब मॉनिटर पे शो करने के लिए। तो और जो linux.txt के बाद ग्रेटर देन साइन लिखा है, उसमें लिखा है फिर unix.txt। तो ग्रेटर देन साइन किसका मतलब है कि जो आउटपुट है वो रीडायरेक्ट हो रहा है, आउटपुट रीडायरेक्ट हो रहा है linux.txt से unix.txt में, मतलब लिनक्स से यूनिक्स फाइल से यूनिक्स फाइल्स में आउटपुट रीडायरेक्शन हो रहा है। फिर यूनिक्स से हम फाइल को जो भी कंटेंट है उसको इनडायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। तो इनडायरेक्ट का मतलब इनपुट रीडायरेक्शन हो रहा है। तो ये ऐसे काम करता है कि यूनिक्स से हम कंटेंट ले रहे हैं और जो यूनिक्स में कंटेंट है वो लिनक्स से जा रहा है। इसी तरह से एरर रीडायरेक्शन होता है। एरर रीडायरेक्शन में क्या होता है कि पहले देखते हैं इसमें फाइल डिस्क्रिप्टर होते हैं। फाइल डिस्क्रिप्टर ये बताते हैं कि जो भी इनपुट है या आउटपुट है, स्टैंडर्ड एरर है, उनके लिए कुछ कोड डिसाइड किए गए हैं। जैसे 0 स्टैंडर्ड इनपुट के लिए है और 1 है स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। इसी तरह से स्टैंडर्ड एरर के लिए जो फाइल डिस्क्रिप्टर होता है वो 2 होता है। और लिनक्स में सभी को फाइल कहते हैं, चाहे तो वो डायरेक्टरी हो या फाइल्स हो, नॉर्मल फाइल्स हो या सब डायरेक्टरी हो, कोई फोल्डर्स हो या कोई डिवाइस हो, सब फाइल एज ए फाइल ट्रीट किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्टर के बेस पे, फाइल डिस्क्रिप्टर के बेस पे इनका जो एक्चुअली हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं एफडी को, फाइल डिस्क्रिप्टर को, क्योंकि जो एरर में जब एरर रीडायरेक्शन करेंगे तो जो फाइल डिस्क्रिप्टर होता है एरर का वो 2 होता है, तो 2 को हम लिखेंगे, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। तो जब भी किसी फाइल्स में एरर आती है, में से सर्चिंग के समय भी आती है या कोई भी मतलब कुछ टाइप कर रहे हो तब भी कोई एरर आती है, कमांड में भी एरर आ जाती है, तो हम चाहते हैं वो एरर है उस समय शो ना करे, वो किसी दूसरी फाइल में रीडायरेक्ट हो जाए। तो जैसे मान लीजिए OS लिखा, उसके बाद ग्रेटर देन एल्गो, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि जो OS में जो कंटेंट है हम मतलब वो रीडायरेक्ट कर रहे हैं एल्गो में, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, ये एरर देगा। लेकिन जो OS 2 ग्रेटर देन एल्गो लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी फाइल है वो उसमें क्या कर दिया हमने, फाइल डिस्क्रिप्टर 2 ऐड कर दिया। फाइल डिस्क्रिप्टर 2 का मतलब क्या है कि वो एरर डिस्क्रिप्टर है, तो एरर का इंडिकेशन है। तो जो एरर है वो कहाँ, एल्गो में चली जाएगी। और जब भी हम एल्गो को कैट कमांड के द्वारा ओपन करेंगे तो जो भी एरर शो हो रही थी इसमें पहले में, वो एल्गो में शो होगी। ये यह दूसरा एग्जांपल है कि माइंड प्रोग्राम है, उसके बाद 2 लिखा, 2 का मतलब फाइल डिस्क्रिप्टर, ग्रेटर देन साइन, उसके बाद कोई भी फाइल एरर फाइल डॉट करके कुछ नाम लिखा है फाइल का, तो जो भी फाइल इसका जो भी एरर है वो कहाँ चली गई है, एरर फाइल में। और उसको फिर शो करना हो तो हम कैट कमांड के द्वारा शो कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के हमारे रीडायरेक्शन होती है, इनपुट रीडायरेक्शन, आउटपुट रीडायरेक्शन एंड फाइनली एरर रीडायरेक्शन। पाइपिंग देखते हैं। पाइपिंग भी हम पढ़े हैं बहुत सारे जगह, तो पाइपिंग कोई नया कंसेप्ट नहीं है। पाइपिंग में क्या कर सकते हैं कि जो भी कमांड एग्जीक्यूट हो रही हैं, हम सोचते हैं कि हमारा टाइम बचे तो हम क्या करेंगे, एक साथ मल्टीपल कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो उसमें पाइप क्या कर देता है कि 2 कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसमें जो ऑपरेटर यूज होता है उसे हम यूनिडायरेक्शनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर और कहते हैं, जो क्या करता है कि पहली कमांड जब रन कराएंगे, पहली कमांड जब चलेगी तो उसका जो आउटपुट होगा वो एज ए इनपुट ट्रीट किया जाएगा सेकंड कमांड के लिए। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसमें, लिस्ट ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी एंड गिव इट एज ए इनपुट टू मोर कमांड। जैसे लिस्ट ls कमांड क्या करती है कि जितनी भी डायरेक्टरी हैं, फाइल्स हैं,
उनको शो करती है। और डैश एल एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये शो करता है कि जो भी फाइल्स हैं वो लार्ज डेटा में, मतलब उनका फाइल्स का डिटेल आएगा कि फाइल्स है कि डायरेक्टरी है, उसके लिए कौन सी परमिशन अलाउड है, इनकी लोकेशन क्या है, डेट क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, ये सारा शो होता है। ठीक है। और तो इसमें क्या रहेगा कि इसका जो भी डेटा है वो हम मोर कमांड में, जब मोर कमांड देंगे, मोर कमांड क्या करती है कि जो भी फाइल्स है उसके कंटेंट को एक स्टैंडर्ड मतलब बेटर वे में शो करती है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पेज में कितनी लाइन होनी चाहिए या कितने कॉलम होने चाहिए, वो हम दे सकते हैं। तो ये मोर कमांड क्या करती है कि जो भी फाइल का कंटेंट है उसको शो करती है। शो करने कैट भी होता है, लेकिन कैट क्या करती है सारे डेटा को एक साथ शो कर देती है, लेकिन मोर क्या करती है कि जो भी डेटा शो हो रहा है वो सिर्फ वही डेटा शो होता है जो हम चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि एक पेज में 4 लाइन ही शो हो तो 4 ही लाइन शो होगी। तो ये पाइपिंग ये करती है कि क्या करती है, एक साथ हम यदि 2 कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, ये रहता है। दूसरा एग्जांपल देखे हैं हम कि शॉर्ट कमांड होती है। शॉर्ट कमांड किस लिए यूज किया जाती है कि जो भी फाइल्स का कंटेंट है उसको शॉर्ट करने के लिए, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। शॉर्टिंग का कंसेप्ट होता है कि सबसे पहले नंबर प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी होती है, नंबर के बाद फिर स्मॉल कैरेक्टर्स की, फिर स्मॉल लेटर के बाद होती है फिर कैपिटल लेटर्स की। और यूनिक कमांड क्या करती है कि जो भी डुप्लीकेट लाइन्स हैं, मतलब ऐसी लाइन जो रिपीटेड हैं, डुप्लीकेट है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल है उसमें जावा है तो उसमें ऑब्जेक्ट लिखा, फिर दूसरे में ऑब्जेक्ट, फिर तीसरे में ऑब्जेक्ट, फिर चौथे में ऑब्जेक्ट, मतलब 4 ऑब्जेक्ट लिखा, तो क्या डुप्लीकेट लाइन हो गई। तो जैसे ही यूनिक कमांड चलाएंगे तो डुप्लीकेट लाइन गायब हो जाती हैं। तो यूनिक यही करती है। तो शॉर्टिंग में क्या है कि डेटा शॉर्ट हो रहा है लेकिन डुप्लीकेट लाइन गायब नहीं होगी। लेकिन जब हम और ऑपरेटर यूज करने के बाद यूनिक लगा देंगे उसमें, यूनिक लिखने के बाद क्या हो जाएगी कि जो भी फाइल्स होंगी वो शॉर्टेड ऑर्डर में तो रहेंगी, लेकिन उसके साथ में जो भी डुप्लीकेट लाइंस रहेंगी वो गायब हो जाएंगी। तो ये इसका बेनिफिट रहता है। तो अगर इसको समराइज़ करें पूरे टॉपिक को तो ऐसे कह सकते हैं कि हमने पढ़ा सबसे पहले इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन का मतलब ये है कि जो भी इनपुट है हमारा वो हम कीबोर्ड से ना लेके किसी दूसरी फाइल से ले सकते हैं। इसी तरह से आउटपुट रीडायरेक्शन में हमने ये पढ़ा कि जो आउटपुट है हमारा वो मॉनिटर पे ना दे के हम किसी दूसरी फाइल में दे सकते हैं या किसी दूसरी डिवाइस पे शो कर सकते हैं, किसी दूसरी डायरेक्टरी में शो कर सकते हैं। इसी तरह से एरर रीडायरेक्शन में हमें ये देखा कि जब भी कोई एरर आती है किसी कमांड में या फाइल सर्च करने में, तो जो एरर है वो मतलब मॉनिटर पे ना शो के हम किसी दूसरी फाइल में उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। पाइपिंग क्या कंसेप्ट करता है कि एक से अधिक कमांड को हम रन करा सकते हैं, जिससे क्या होता है टाइम की बचत होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है।